अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एग्ज़ाम जैसे कि आप सबको जानते हैं कि एग्ज़ाम सर पे है, तो चलें आज हम तैयारी करते हैं मिड टर्म के एग्ज़ाम्स की CS 403 के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो इसकी फ़ाइल से कुछ MCQs लिए हैं। अगर किसी को इसकी PDF फ़ाइल चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर ले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कंटेंट्स DFD सब प्रोसेस। मैं इसको ये देखें, इसका प्रूफ लिखा हुआ है पेज नंबर 62। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इस तरह वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने MCQs कवर कर लें, तो मैं आपको पढ़ के सुना दूँगी, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाला हुआ, कंसेप्चुअल हुआ, तो फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द रिलेशनल मॉडल। Constraint is a rule that restricts the values in a database. Question number 3, which one of the following 4 diagram is the typical result you obtain when you initially start with an diagram containing just two entities, A and C, in a many relationship and then introduce an associative entity B. वो कह रहा है कि ए और सी के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो बी का रिलेशन क्या होगा। तो देखें, ए और बी का 1 to मैनी होगा और बी और सी का मैनी टू 1 होगा, तो रिलेशनशिप होगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ए और सी के दरमियान। तो देखें इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ए और बी का 1 to मैनी रिलेशन है और मैनी टू 1 रिलेशन है सी के दरमियान। तो इन दोनों का बी के साथ भी मैनी ही रिलेशन है, मैनी टू मैनी। ओके, समझ आई। Which of the following most certainly implies the need for an entire table to implement a ternary relationship? टर्नरी रिलेशनशिप में 3 और उससे ज़्यादा जो होती हैं डिग्री, वो टर्नरी होती है। बाइनरी में 2 होती हैं, यूनरी में 1 होती है। आप याद रखिएगा, अगर कोई पूछे इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री भी बाइनरी की 2 है, यूनरी की 1 है, और टर्नरी की 3 या ज़्यादा जो होते हैं वो टर्नरी रिलेशनशिप में आती हैं। Which of the following constraint enforces entity integrity? Not null. Which of the following is not true about relational tables? The sequence of rows is significant. In a conceptual model for a university, what type of relationship exists between grade and student entities? देखें, ग्रेड और स्टूडेंट एंटिटीज के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है। ग्रेड 1 है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो मैनी 1 to मैनी रिलेशनशिप होगा, 1 to मैनी। ऑप्शन नंबर बी। Controlling redundancy in a database management system does not help to avoid unauthorized access to data. Which of the following is incorrect with respect to file system? Option number B. A logical record is concerned with efficient storage of information in the secondary storage devices. Which of the following function are not performed by a database administrators? तो देखें ऑप्शन नंबर सी है, कम्युनिकेशन विद डेटाबेस यूजर्स। बाकी सब करेक्ट है। Select the correct statement about the ANSI Spark architecture. The conceptual level is a level of indication between the internal level and the external level. पेज नंबर 33 पे इसका प्रूफ है, आप चेक कर लीजिएगा। Which of the following is the correct way to implement one to many relationship while designing tables? देखें, प्राइमरी की 1 एक होती है, एक टेबल में एक प्राइमरी की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, जबकि फॉरेन की एक से ज़्यादा होती हैं, हो सकती हैं। तो ये इसका विद प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप, ये इसका होगा 1 to मैनी रिलेशनशिप, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, इंसर्शन भी होती है, अपडेशन भी होती है, डिलीशन भी होती है, लेकिन मैक्सिमाइज रिडंडेंसी इसका बेनिफिट नहीं है नॉर्मलाइजेशन का। ओके, consider the following relation R and its sample data. Consider that these are the only tuples for the given relation. ये उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर और प्रोजेक्ट नंबर। वो कह रहा है consider that these are the only tuples for the given relation. हमने देखना है कि इनमें से ट्यूपल कौन सी है। एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट नंबर ग्रेटर देन होगा डिपार्टमेंट होल्ड्स ओवर आर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द एंटिटी रिलेशन मॉडल, एंटिटी एंड रिलेशनशिप, ठीक है, ER मॉडल्स।
As a part of database naming convention, attribute name should use suffixes such as ID, number or code for the primary key. टेबल में जो स्पेसिफिक होती है, जो एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होती, वो क्या होती है? प्राइमरी की। तो इसमें जो आईडी है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्राइमरी की। यूज़र राइट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कैटलॉग। कैटलॉग के अंदर यूज़र इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। Making a change to the conceptual schema of a database but not affecting the existing external schema is an example of logical data independence. Which of the following is not a feature of context DFD? Subprocess, ये repeat हो गया। A relation consists of a set tuples which implies that वो कह रहा है from the relational database model consists of a set of tuples which implies that all tuples in a relation must be distinct। वो कह रहे हैं इसके अंदर तमाम रोज आएंगी, ठीक है। चूज द सिंपल दैट कोरिस्पोंड टू अ डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट। डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट होता है वीक एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसे हम शो करते हैं नीचे लाइंस लगाने पे, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, नीचे से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट दैट लिमिट्स द वैल्यूज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम। चेक, ओके। Given are the relation of students and instructor। वो कह रहे हैं स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर के दरमियान रिलेशन हमने शो करना है कि कैसे करेंगे, ये उसने टेबल दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट के दरमियान हमने एक बार लगा देनी है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मलाइजेशन। Option B, normalization can be used as a top-down stand-alone database design technique. Consider the relation interview, candidate number interview, बस ये सारे स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है the relation interview is in 3NF. Identify the incorrect statement among the given. One cannot consider something which has conceptual existence like a कोर्स इन अ डिग्री प्रोग्राम एज एन एंटिटी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, बाकी सारे करेक्ट है। स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट ऑफ अ रिलेशनशिप टाइप रेफर टू वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी डिपेंड ऑन इट्स बीइंग रिलेटेड टू एन अदर एंटिटी विया द रिलेशन टाइप। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस डाटा मॉडल। An entity can be logically connected to another by defining a common attributes. Students, इसकी PDF फाइल किसी को अगर चाहिए हो तो मुझसे WhatsApp पे कनेक्ट कर ले, मैं आपको इसकी PDF फाइल सेंड कर दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। The completeness constraint specifies whether each entity's supertype occurrence must also be a member of at least one subtype. कंप्लीटनेस इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये कंप्लीटनेस की कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज़ आर एल एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू 2NF? फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अ डेटाबेस सिस्टम अलाउज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अलाउ करता है सबको लेकिन एनी यूज़र टू एसेस ऑल इट्स डाटा, ये अलाउ नहीं करता कि एनी यूज़र, कोई भी यूज़र आके सारा डाटा असेस कर ले, ठीक हो गया। यूज़र राइट्स इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कैटलॉग, ये रिपीट हो गया। द ईयर डाटा मॉडल इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंसेप्चुअल डाटाबेस। कंसेप्चुअल डाटाबेस की एग्जांपल है एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट नॉट नल कंस्ट्रेंट? Prevents any action that would destroy links between tables with the corresponding data values. Consider the relation interview. ये नहीं, ये रिपीट नहीं है, नहीं स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है 3NF। The FD3 violates the 3NF, ओके।
Consider the following diagram depicting a kind of a relationship type whether x and z are entities and y is a relationship type. So इसका correct option क्या होगा? The relationship type y is of cardinality relation 1 n. y का relation होगा cardinality n के साथ. Okay students, ये इसका correct option है. Select the correct statement among the following. When different entity type participate only once in a single relationship type it is called a recursive relationship. Which of the following is true about relation schema? Values are automatic. Values are atomic. ये ट्रू है अबाउट रिलेशनल स्कीमा के अंदर. रिलेशन स्कीमा के अंदर वैल्यूज होती है एटॉमिक. कंसिडर द गिवन रिलेशन स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर आर गिवन. ये रिपीट है नहीं. Consider the given relation students and instructor are given below. Please note the F name and L name also denote the first name and last name respectively. हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को राइट करना है. देखें द सेट ऑपरेशन सच एज कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड डिवीजन can be applied on these two relations. इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. ठीक हो गया. ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 फिर से रिपीट है स्टूडेंट्स. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इज़ डेटाबेस. ये भी रिपीट है. अ वीक एंटिटी टाइप बॉन्ड ए और बी के दरमियान जो एंटिटी बनती है वो वीक एंटिटी टाइप है. ठीक हो गया. अ डिस्क्रिप्शन ऑन अ पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग द गिवन मॉडल स्कीमा. इसका करेक्ट ऑप्शन है. If K is a foreign key in relation R1, then K is a key for some other relation. Option C इसका correct option है. Consider the following statement. Identify A, an entity integrity constraint states that no primary key value can be null. Primary key की value null नहीं है. A referential integrity constraint is specified between two relations of C है. A foreign key cannot be used to refer to its own relation. Identify which of the above statement are correct. Only A. A statement correct है कि primary key value can be null. That no primary key value can be null. ठीक हो गया. Which of the following constraint enforces entity integrity? Not null. ये again repeat है. Which of the following ER diagram most correctly represent the relationship between students and grade entities? तो स्टूडेंट और ग्रेड के दरमियान वन टू मैनी रिलेशन है. तो इसका अब मैंने पीछे आपको समझाया है. तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है. ठीक हो गया. Which of the following constraint enforces entity integrity? Not null. ये अगेन रिपीट है. देखिए इस पर कितने इंपॉर्टेंट है. बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन. ये भी गौर से देखिएगा. Which of the following enforces a relation into first normal form? The domain of attributes must include only atomic values. Consider the following set of functional dependencies on the following relational schema. Students, इसका correct option है empty number. इसका कंफर्म नहीं है लेकिन आई थिंक मेरे नज़दीक इसका empty name, डिपार्टमेंट नंबर और MGR नंबर. ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. लेकिन मेरे नज़दीक इसका करेक्ट ऑप्शन डी है. ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट? यूनिक आइडेंटिफाइड फॉर अ रो विद इन अ डेटाबेस टेबल. करेक्ट ऑप्शन है इसका. स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ऑफ अ रिलेशनशिप टाइप रेफर टू whether the existence of an entity depends on its being related to another entity via the relationship type. Option B correct option है. Which of the following is true about relational schema? Values are atomic. ये इसका correct है. ये repeat हुआ है. A relationship exists when an association is maintained within a single entity. देखिए मैंने आपको पीछे समझाया ना. सिंगल एंटिटी किस में है? यूनरी में. बाइनरी में टू है और टर्नरी में 3 है. ठीक है, 3 या उससे ज़्यादा. तो इसमें सिंगल एंटिटी का पूछा तो यूनरी इसका करेक्ट ऑप्शन है. Which of the following is a correct way to implement one-to-many relationship while designing tables by splitting the data into two tables with primary key and foreign key relationship? One-to-many मैंने आपको ये पीछे भी समझाया, रिपीट है.
Identify the correct statement. Entity integrity constraint are specified on individual relations. Option B इसका correct है. A software package is designed to store and manage database management system. Option B इसका correct है. Who is responsible for authorizing access to the database for coordinating and monitoring its use? Select the correct option. Database administrators इसका correct option है. स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 14 फिर से रिपीट है. आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते. ये वाला 15 भी उसी से रिलेटेड है और ये रिपीट है, देख लीजिएगा. Which features of database provides conversion from inconsistent state of DB to a consistent state, ensuring minimum data loss? तो ये रिलेशन रिकवरी सर्विसेज. ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक हो गया स्टूडेंट. इसी के साथ वीडियो का ड्यूरेशन लंबा होता जा रहा है, तो इसका मैं पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट अपलोड कर दूंगी. अगर आपको ये वीडियो समझ आई, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें. और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका मैं पार्ट नंबर 2 अपलोड करूं या ना करूं. और आपने अगर इसकी PDF फ़ाइल लेनी है तो वो मुझे टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, मैं इसकी आपको PDF फ़ाइल सेंड कर दूँगी. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.